जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। बंधी हुई बुद्धि को कैसे खोलें। अगर आपकी बुद्धि बंधन में है या बुद्धि के ऊपर कोई ऐसी शक्ति बिठाई गई है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और उस बुद्धि के पहले ये बुद्धि जो थी वो ऐसे काम करती थी, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो कारोबार में हो, या किसी की व्यक्ति के प्रति कुछ भी कार्य करने के प्रति कुछ भी उसको ज्ञान देना, कोई बात करना, तो अच्छे तरीके से बुद्धि विवेक जो था ना, अब आपका काम करता था। लेकिन अब कुछ समय से आपको ऐसा हो गया है कि जैसे मेरी बुद्धि का बंधन किया गया है। मेरी बुद्धि में सुइयां चुभती हैं, मेरी बुद्धि में माइग्रेन जैसा दर्द महसूस होता है, आधे शरीर हिस्से के अंदर दर्द सा बना रहता है। रिपोर्ट में जब हम जाते हैं करवाने तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। ऐसा बहुत जगह भी हम जा चुके हैं, जिसके कारण बुद्धि जो है मानो काम नहीं करती। कुछ समय से याद रहता है कुछ चीज़ें, फिर भूल जाते हैं हम। गजनी जैसा महसूस होता है, समझ गए। अगर कुछ शॉर्ट मेमोरी हो जाती है तो मान लो कुछ भूल जाते हो तो बाद में ये चीज़ यहाँ रख दी, वहाँ रख दी। हम कुछ भी चीज़ें जो है लेन देन का हिसाब जो भी है उसमें भी काफ़ी अड़चन आ चुकी है, उसमें भी काफ़ी जो है ना आपका कार्य जो है ना चल नहीं पाता है। ठीक है, तो पता नहीं लग रहा कि आपको कोई कितना पैसा जमा करा गया, कितना नहीं करा गया। तो ऐसा लगता है कि बुद्धि का कोई बंधन किया गया है। तो बंधी हुई बुद्धि को कैसे चुटकियों में खोल सकते हो आप, किस प्रकार से चुटकियों में आप खोल सकते हो। ठीक है, आपकी बुद्धि का बंधन है तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य से बड़ी तंत्र विद्या अगर आपकी बुद्धि के बंधन के लिए की गई होगी, या आपका पुतला बनाकर आपके मस्तिष्क पर या कोई चीज़ ऐसी लगाई होगी, या तंत्र के तहत कोई ऐसी प्रक्रिया कर रखी होगी, तो क्षण भर में वो चीज़ें हट जाएंगी। अब आपको क्या करना है, देखो, भगवान की भक्ति से शक्ति तो प्राप्त होती है, इसमें संदेह मत करना। और जो मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, और जिनको हम बताते हैं कार्य, वो व्यक्ति जब अपने घर में जाकर इस प्रकार के कार्य करता है और उस कार्य से उसको बहुत प्रभाव उत्पन्न होता है, और जब वो प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसके बाद उनका खुद का ही फीडबैक ऐसा आता है कि गुरुजी, इस कार्य से हमें इतना आराम महसूस हुआ है। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास एक लेटेस्ट आया है। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे साथ कुछ समय से ऐसा हो रहा है। बंधी हुई बुद्धि कोई भी किसी प्रकार से तुरंत खोल सकता है। तुरंत मान लो हमारी बुद्धि के ऊपर अगर कोई बंधन करा गया होगा या कोई चीज़ भेजी होगी, तो वो तुरंत ही उस चीज़ को कैसे हम उस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार प्रक्रिया होती है तो आप उसको राय देकर भी समझा सकते हो कि ऐसा ऐसा होता है, और इस तरीके से अगर कार्य करते हो तो आपकी बुद्धि का बंधन जो है ना खुल जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, आपने एक जटा वाला नारियल लेना है। एक जटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल को आपने क्या करना है, जैसे कि उस नारियल को आपने छील लिया। छीलने के बाद नारियल मिल जाएगा आपको उस दौरान। ठीक है, आपने हनुमान जी के श्री चरणों में नारियल अर्पण करना है। नारियल अर्पण कर लिया, अब प्रार्थना करनी है, हे बजरंगबली, हे बाबा जी, मेरे बुद्धि का बंधन हुआ है। शरीर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई सुइयां जो है शरीर में गाड़ रही है। जब आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए, हनुमान जी का जो पंचरूपी रूप जो है ना, वो माया का भक्षण करने वाला रूप है। मान लो माया नहीं चलती उस रूप के, ठीक है, बड़ी से बड़ी माया, बड़े से बड़ा तंत्र जो है उस रूप स्वरूप के आगे विफल हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है वो अही रावण का जब उन्होंने श्रृंगार किया था
तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था। और अहि रावण जैसा जो मायावी था ना, वो कोई नहीं था, क्योंकि उसने ऐसी माया रच रखी थी कि पाताल लोक में उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन था। लेकिन हनुमान जी ने हर दरवाजे को, हर चीज को चीर फाड़ करके तरीके से हनुमान जी ने माया का भक्षण करते करते, क्योंकि हनुमान जी ने बल और बुद्धि और विवेक के दाता है, वो बल और बुद्धि विवेक जो है आपको भी देते हैं, क्योंकि माता सीता के वरदान के अनुसार उन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उन्होंने घोषित किया है, जिससे बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है। अगर बुद्धि के ऊपर कैसी भी माया कर रखी हो, किसी भी प्रकार का तंत्र कर रखा हो, अगर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का धारण करके कार्य करोगे तो वो बंधन, वो तंत्र जो है आप उस व्यक्ति का विफल कर सकते हो। अब जैसे कि आपने नारियल ले लिया ना, नारियल पे त्रिपुंड बनाने हैं, ठीक है, 3 तिलक लगाने हैं, तीनों तिलक लगा के आपने इस प्रकार से उसके दौरान उस नारियल को जब आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखा, अब उसमें एक आपने क्या करना है, जैसे कि अदरक कूटने वाला या कोई भी ऐसे हथौड़ी हो जिससे नारियल को 2 टुकड़े हो जाए। मान लो बीच में से नारियल फट जाए, मान लो बीच में ही नारियल को फोड़ना है, ठीक है। अब आपने मतलब ताकि नारियल के 2 टुकड़े हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, वैसे तो अदरक कूटने वाला जो होता है उससे भी हो जाता है और हथौड़ी होती है उससे भी हो जाता है, बीच में आप मारोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब आपको ये कब करना है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद आपने बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरू कलेशा विकास, इस चौपाई का जाप करके, हे प्रभु बल बुद्धि विवेक मुझे दो और मेरे अंतर के जितने भी कलेश है, जितने भी मेरे अंतर में विकार है, चाहे वो तंत्र के हो, चाहे वो मंत्र के हो, चाहे वो क्रियाकलाप के हो, चाहे उत्तरूप की क्रिया करी हो, किसी भी प्रकार से या घोर क्रिया करके वो क्रिया मेरे ऊपर बिठाई गई हो, तो हे प्रभु बल बुद्धि विद्या देवी मही हरू कलेश विकार। इस प्रकार से करते करते आपने कम से कम इस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज बल बुद्धि विद्या देव हरु क्लेश विकार, बल बुद्धि विद्या दो मही हरु क्लेश विकार। इस प्रकार से आपने कार्य कर लिया। अब वहां पर और इस कार्य को करने से पहले हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो जब कार्य करना है ना, जब आप पंचदीप का दान देते हो, या तो आटे के पंचदीप आप अलग अलग भी लगा सकते हो, नहीं तो एक ही दीप में एक लेटी बत्ती और एक बीच में खड़ी बत्ती। पंचमुखी जो दीप होता है ना, उसमें तेल का, सरसों के कड़वे तेल का डालना चाहिए। आपको गाय का देसी घी का नहीं डालना है तेल, ठीक है। लगाकर उसके बाद आपने इस प्रकार से कोई भी अज्ञात शत्रु, जो भी शत्रु के बारे में आप जानते हो, या मान लो जिसने भी किसी ने भी आपके ऊपर ये क्रिया की हो, क्रिया कर रखी हो, क्रियाकलाप बिठाया है, ऐसे अज्ञात शत्रु का ध्यान करना है कि हे हनुमान जी महाराज वीर बजरंगबली, मैं उस अज्ञात शत्रु का ध्यान कर रहा हूँ जिसने मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का लेन देन के तहत या किसी कारोबार के तहत मेरे ऊपर कोई भी क्रिया बिठाई हो या कोई भी तंत्र क्रिया गया हो, तो आज इसी प्रक्रिया के द्वारा उस तंत्र का भक्षण कर दीजिए, उस तंत्र को स्तंभित कर दीजिए। हे दादा हनुमान, ऐसी प्रार्थना करके जोर से उस पर नारियल पे ऐसे मार देना है उसके 2 टुकड़े हो जाए। अब 2 टुकड़े हो गए। अब टुकड़े जो भी हुए हैं, अब उसके जो उसका जो जल है ना, उस जल का तो आप मान लो पीना नहीं है, मान लो कहीं भी बहते दरिया में उस जल को प्रभावित कर दीजिए, ठीक है। अब उस दौरान जो है ना आपके 2 टुकड़े हुए हैं नारियल के, उसके अंदर भीमसेन कपूर रख कर एक पर आपने जायफल रखना और एक पर पान का पत्ता रखना है, उसके अंदर 7 लौंग और एक भीमसेन कपूर, ये दोनों लेकर आपने इन दोनों को प्रज्वलित कर देना है, मान लो जला देना है। ये प्रक्रिया लगातार कम से कम 7 शनिवार आपको करनी है। मैं कह रहा हूँ कि कितनी भी से बड़ी तंत्र विद्या आपके ऊपर कर गई हो, कैसे भी कर गई हो,
क्योंकि हनुमान जी का जगत पंचमुखी रूप का आह्वान भी किया जाता है दुष्टों का नाश करने के लिए। तो हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ सदैव होती है। क्योंकि जब आपको पता है कि पाताल लोक में जब ले गया था रावण भगवान राम और लक्ष्मण भैया को, तब एकदम ऐसा माहौल बन गया था। भाई क्या हुआ? तब हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि क्या है, तुरंत धरती को चीरते हुए पाताल लोक पहुंच गए। तो भगत पर जब आन आती है और वो अपने प्रभु को पुकारता है, तो इस बात को याद रखना, जब आपके ऊपर इस प्रकार का बुद्धि बंधन करके कोई मायावी आपका हरण कर रहा है, तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप आपकी रक्षा करेगा। ये कार्य करके देखिए, लाभ इतना है कि पूछिए मत। कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।